तो दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि डॉट स्टॉप लॉस स्ट्रेट कैसे होता है। और हमने यहाँ पर अपना ट्रेड लेने के लिए किसी स्टॉक को ओपन किया है, जहाँ पर हमें ऐसा चार्ट बनते दिखाई दिया है। हमें यहाँ पर सिंपली कुछ ऐसे कैंडल स्टॉक पेन दिखेंगे। सिंपली हमने इस कैंडल स्टॉक पेन पैटर्न को देखकर यहाँ पर एंट्री बनाए और एक बाइंग साइड के लिए, क्योंकि इस चार्ट को देखकर हमें यहाँ पर एक बाइंग साइड की एंट्री बना लेते हैं। तो देखिए अभी हम इस कैटेगरी में हैं जहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं। इस समय ना ही स्टॉप लॉस को यूज़ करते हैं और ना ही टारगेट को यूज़ करते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पर एंट्री बनाया और हमसे सोचा कि अगर इसकी प्राइस उससे नीचे जाती है तब हम यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर हम टारगेट को चॉइस करके एग्ज़िट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगले क्या होता है कि आप देखिए हमारे एंट्री लेने के बाद एक दो कैंडल ऊपर तो जाती है, लेकिन अचानक से एक बहुत सी रेड कैंडल बनती है और जहाँ पर हमने सोचा था अगर इस स्टॉक की प्राइस यहाँ तक आएगी फिर हम यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे, उससे काफ़ी नीचे आएंगे, नीचे इस टॉप के प्राइस को एक झटके में चले जाती है। अब हम यहाँ पर हमें बड़ा लॉस तो दिख रहा होता है, लेकिन हमारा एमुनेशन भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम सिंपली वेट करने लगते हैं कि जैसे इस स्टॉक की प्राइस तेज़ी से नीचे गिरेगी वो इसी तेज़ी से ऊपर भी जाएगी, और इसी चक्कर में धीरे धीरे उसकी प्राइस गिरती ही जाती है और हम वहाँ पर अपने लॉस को बढ़ते हुए देखते हैं। जब हमारी सोच से कहीं ज़्यादा लॉस देखने लगता है तब वहाँ से हम एग्जिट हो जाते हैं और हमें लगता है कि एग्जिट हो जाना ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बिगनना अपने कैपिटल को कुछ इस तरह ही उड़ाते हैं। अगर आप भी ये गलतियाँ करते हैं तो आगे समझेंगे कि आप उसे कैसे सुधार सकते हैं और कम से कम लॉस कैसे कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग में ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी या लोशन नहीं है जिससे हम आपको कभी लॉस ना होने पड़े। बड़े से बड़े ट्रेड का भी लॉस होता है, लेकिन उन्हें ये पता होता है कि उन्हें लॉस कहाँ पर करना और प्रॉफिट कहाँ पर करना है। तो देखिए लॉस को ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। जब तक हम लॉस नहीं करेंगे तब तक हम अलग अलग चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। अगर ऐसा सोचते हैं कि हम ट्रेडिंग बिल्कुल सीख लेंगे तभी ट्रेडिंग करेंगे, तो जब हमें एक भी रुपये का लॉस होना है तो आपकी सोच गलत है। आपको ट्रेडिंग में लॉस होगा, लेकिन आपको देखना होगा कि लॉस कहाँ पर लेना है और प्रॉफिट कहाँ पर करना है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने यहाँ पर किसी स्टॉक को ओपन किया है जहाँ पर आपको कुछ ऐसा चार्ट दिख रहा है। सिंपली आप उसको कैंडल को स्टॉक पैटर्न को देखकर लगता है कि अब यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस गिरेगी, तो हमने इस चैट को देखकर यहाँ पर एंट्री ले ली, क्योंकि हमें लगता है कि अब यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस गिरेगी। तो सिंपली हम यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना ली। एंट्री लेने से पहले हमने सोचा कि अगर इस स्टॉक की प्राइस रिसीव होकर यहाँ तक आती है तो फिर हमें यहाँ पर लॉस बुक करके एग्जिट हो जाएंगे, और यहाँ तक जब आएगी तब हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होंगे। सिंपली एंट्री लेने के बाद एक दो कैंडल हमारे हिसाब से मूव करती है और वॉट डाउन साइड में आती है, हमें प्रॉफिट भी दिखता है। हमें लगता है कि कुछ देर में इसको प्राइस को यहाँ तक आएगी और हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लेकिन अगले कैंडल बनते ही एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है। हमने जहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सोचा था उससे काफ़ी ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है। फिर यहाँ पर वेट करते हैं कि इस स्टॉक की प्राइस वापस गिरेगी और हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारा दोस्त धीरे धीरे बढ़ते ही जाते हैं और हमारा लॉस धीरे धीरे बढ़ते ही जाते हैं, और जब काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है तब इस ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। तो देखिए ऐसा हमसे काफ़ी सारे लोग कुछ सवाल करते हैं और हुआ भी। अगर आपके साथ कहीं भी ऐसा हुआ तो आप अपने कमेंट करके बता सकते हैं कि हमने यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल समझाकर दावत को स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करने पर हमें कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो आप समझते हैं कि हम स्टॉप लॉस को लगाते समय कौन सी गलतियां करते हैं जिससे कि हमें स्टॉक की प्राइस स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद वापस से रिसीव हो जाती है। तो देखिए हम में से काफ़ी सारे लोग स्टॉप लॉस को यूज़ करते हैं, लेकिन वो सही स्टॉप लॉस को यूज़ कर पाते हैं। जहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट करते हैं वहाँ तक प्राइस जाने के बाद वापस रिसीव हो जाती है। 2-4 बार ऐसा होने के बाद हमारे मन में ख्याल आता है कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हम ट्रेडिंग से कभी पैसे नहीं कमा सकते हैं, तो ट्रेडिंग में हमारा ही लॉस क्यों होता है, ऐसे ख्याल में हमारे मन में आने लगते हैं। तो देखिए स्टॉप लॉस को वर्ड जितना छोटा है उससे कई गुना बड़ा आपको उसका काम है। अगर हम बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं तो गलती की जगह पर स्टॉप लॉस को सेट करके ट्रेड करते हैं, हमारे सोच से ज़्यादा लॉस होने लगता है। तो हमने ट्रेड लेने से समय सोचा होगा कि यहाँ पर बस 500 रुपये का लॉस लेंगे और वहाँ पर 1000 रुपये या 1500 रुपये का लॉस हो जाता है, तो उससे हमारे इमोशन चेंज होने लगती है, तो हमारा साइकोलॉजी बिगड़ने लगता है। हमने जो चीज़ें सीखा था उन चीज़ों को अप्लाई करना यूज़ करना हम छोड़ देते हैं। तो बस हम स्टॉक वाजिब करने लगते हैं, यहाँ पर ट्रेड लेकर इतना प्रॉफिट करना है, यहाँ पर ट्रेड लेकर इतना
प्रॉफिट करना है तो हीरो ज़ीरो करना है, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगता है और धीरे धीरे हम काफ़ी पैसे लॉस कर देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि देखिए मैंने खुद ही गलती की। जब मैं स्टॉक फेस में था तो मुझे ट्रेडिंग करते हुए 2 से 3 महीने हुए थे कि मैंने 15 दिनों के अंदर 40,000 रुपये से इसी गलती की वजह से उड़ा दिए। ऐसा नहीं कि अब मैं लॉस नहीं लेता हूँ, होता है लॉस होता है, लेकिन मुझे पता होता है कि मैं यहाँ पर बड़ा ट्रेड लूँगा तो मुझे कितना लॉस होगा और कितना बड़ा प्रॉफिट बनेगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं जो कि जब आपको लॉस होता है तब तो आप हमें नहीं दिखाते हैं। तो देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं वीडियो बनाकर आपको दिखाऊँ कि मुझे किस रीज़न से कैसे लॉस हुआ, लेकिन लोग देखना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ दूसरे का प्रॉफिट देखना चाहते हैं और जब तक वो लॉस नहीं देखेंगे तब तक वो अपनी गलती का पहचान ही नहीं कर पाएंगे। तो खैर हम टॉपिक पर वापस आते हैं। हम देखते हैं कि हम स्टॉप लॉस सेट करते हैं, करते समय कौन सी गलतियां करते हैं जिससे हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद प्राइस वापस से रिसीव हो जाता है। तो सिंपली ज़्यादातर लोग ट्रेड कैंडल स्टॉक पैटर्न को देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए कि स्टॉक की प्राइस गिर रही थी और यहाँ पर एक बिना हिम्बर बनने के बाद हम सबको पता है कि स्टॉक की प्राइस वापस रिसीव होती है और यहाँ से ऊपर जाती है। सिंपली हिम्बर बनने के बाद हम वेट करते हैं कि अगला कैंडल ग्रीन बनता है या रेड बनता है। तो अगला कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल बनता है जिससे कि हमें कन्फ्यूज़न मिशन मिल जाता है कि अब यहाँ से इस टिक की प्राइस बढ़ेगी और यहाँ पर बाहर यहाँ पर 1000 हो चुके थे। इससे कैंडल में हमें एक बाइंग साइड के लिए एंट्री बना लेते हैं और यहाँ पर इस कैंडल के लो पर हमने अपने स्टॉप लॉस को सेट करते थे। फिर क्या होता है कि 1-2 कैंडल के बाद एक बड़ी सी बिग आती है जो हमारे स्टॉप लॉस को हिट करके वापस ऊपर चले जाती है और यहाँ पर इस चीज़ को देखकर हमें लगता है कि ट्रेड में हमें देख रहे हैं कि बड़े से बड़े ट्रेड में हमें देख रहे थे कि हमें अपने स्टॉप लॉस को सेट करें, लेकिन यहाँ पर गलती हमारी, हमने गलती जगह पर स्टॉप लॉस को सेट किया। लेकिन कैसे अब समझ गए होंगे कि बहुत सारे लोग इस कैलकुलेटर होते हैं कि जो कि 1 से 2 मिनट के अंदर बड़े ट्रेड लेते हैं और एग्जिट हो जाते हैं और हमें आप 5 मिनट के टाइम फ्री वाले कैंडल को स्टॉक पैटर्न को देख रहे हैं। ये कैंडल 5 मिनट के यहाँ पर सेट बहुत से इसको एंट्री ली जिससे कि इसकी प्राइस बढ़ी और यह जब यहाँ इसकी प्राइस बढ़ रही तो उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक किया जिससे कि यहाँ पर बड़ी सी बिग वाली कैंडल बनती है जिससे उन्होंने प्रॉफिट को बुक किया और अपने पोजीशन को सेल किया। तब वहाँ पर नए ने और इनके ऑपोजिशन को ख़रीदा जिसके यहाँ पर बिकने के बाद उन इस कैंडल को और चली गई और इसलिए हमें सही जगह पर अपने स्टॉप लॉस को सेट करना है। तो हम अपने जिस भी पैटर्न को देख रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, उस पैटर्न के नीचे, उसकी क्लोजिंग के नीचे हम अपने स्टॉप लॉस को सेट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने हैमर को देखकर एंट्री ली और उस हैमर के क्लोज पॉइंट से नीचे अपने स्टॉप लॉस को सेट किया, क्योंकि अगर यहाँ उसकी प्राइस उससे नीचे जाती है तो फिर वो वास्तव डाउन साइड में जाकर लग सकती है। इस तरह अगर हमने किसी एक स्टॉक को देखा तो काफ़ी समय से ऊपर जा रही है, अब उसमें वहाँ पर हमें ये एक हेरस पैटर्न देख रहे हैं जिससे कि हमें लगता है कि अब यहाँ से स्टॉक प्राइस को डाउन साइड में आ सकती है। तो सिंपली हम इन पैटर्न को देखने के बाद यहाँ पर एंट्री लेंगे और इस पैटर्न को थोड़ा सा ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर देखा कि हमने स्टॉप लॉस को सेट किया और उससे थोड़ी सी नीचे कई बार स्टॉक की प्राइस गिरी और वहाँ से ऊपर आ गए। तो अब जब भी स्टॉप लॉस को सेट करेंगे तो जिस पैटर्न को देख रहे ट्रेड लेते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर या नीचे अपने स्टॉप लॉस को सेट करेंगे और कई बार हम यहाँ पर एंट्री बना लेने वाले होते हैं और वहाँ पर हमें स्टॉप लॉस को थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेड क्या होता है, उससे कैसे करते हैं आप इस चैट पर समझिए कि देखिए यहाँ पर हमने एक पैटर्न देखा और हमें लगता है कि अब यहाँ से यार डाउन साइड में जाएगी, लेकिन अब यहाँ पर एंट्री लेंगे और हमें यहाँ पर काफ़ी पूरा स्टॉप लॉस सेट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम एंट्री लेते हैं, इस समय यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट करेंगे, लेकिन जैसे स्टॉक की प्राइस हमारे हिसाब से मूव करेगी वो धीरे धीरे डाउन साइड में आएगी, तब यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को कम करते जाएंगे जैसा कि इस स्टॉक की प्राइस दूर रहेगी। तो हम 1 रुपये अपने स्टॉप लॉस को भी कम कर देंगे। ऐसी स्टॉक की प्राइस अगर 5 रुपये गिर जाती है तो हम 3 रुपये अपने स्टॉप लॉस को कम कर देंगे। तो इस तरह हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करके अपने स्टॉप लॉस को काफ़ी छोटा कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करके फॉलो करके ट्रेडिंग करेंगे तो आप सस्ता नहीं खेलेंगे, एक जीवंत ट्रेडिंग करेंगे। और एक वेल ट्रेडिंग की तरह ट्रेड करने का मतलब नहीं है कि हम अपनी यूट्यूब पर 2-4 वीडियो दिखाते हैं, डिमांड अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं, पैसे ऐड कैसे करते हैं और बाकी सेल कैसे करते हैं। तो इन सब चीज़ों को सीखने के बाद हमें ट्रेड नहीं बन सकते। ट्रेड बनने के लिए हमें काफ़ी चीज़ों को भी एक साथ यूज़ करना पड़ता है। और इस वीडियो में आपने देखा कि हम बिना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेते हैं तो कितना लॉस होता है। तो स्टॉप लॉस को लगाने के बाद हम क्या गलतियाँ करते हैं, जिस सेट करना है तो हमें क्या करना है
और उससे इस वीडियो में इन सब चीज़ों को समझा। अगर आप अपने डीमैट अकाउंट के अंदर ट्रेड लेने के बाद इस स्टॉप लॉस को सेट करना नहीं आता तो सिंपली आप मेरे चैनल के किसी भी एक वीडियोस को देखकर स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट करना नहीं आता है तो सिंपली मेरे चैनल के किसी भी एक वीडियोस को चीज़ों को समझना है, और जो आप समझ चुके हैं उस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला है तो इस